कहता है इंडिया के ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में और दुनिया के हर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में फर्क है। इंडिया में आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा, आउटसोर्सिंग की बात कर रखी है, लोअर पोस्ट पे बहुत ज्यादा स्किल मिल जाते हैं। सर रिलेटिविटी तो पता है, हर चीज हर देश नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज बेस्ड ऑन द लोकल कंडीशन, इट इज डिफरेंट इन द डिफरेंट कंट्री एंड डिफरेंट इवन इन द सेम कंट्री। ठीक है ना जी, आगे बढ़ाएं बात को। अब वो केस करते हैं, बहुत बढ़िया केस, बहुत ही बढ़िया। अब देखना है भैया आप कितना अच्छा से हैंडल करते हो। डायमेंशंस आइडेंटिफाई करनी है, करो जी स्टार्ट। पढ़ा क्या क्या मिला डायमेंशन में? तीन मिल गए। कौन कौन सा मिल गया? सोशल मिल गया, बहुत बढ़िया। पॉलिटिकल, हाँ बहुत बढ़िया। और टेक्नोलॉजिकल, बस ठीक है, बिल्कुल ठीक मिल गया। अगर ये तीनों मिल गए, मैं बता देता हूँ वैसे कहाँ से। बाबू इसने बोला नियरली 89% ऑफ द जेन जी स्टूडेंट प्रायोरिटाइजिंग यूजिंग डिजिटल मीडिया लाइक वीडियो टू एनहांस देयर एजुकेशन। सर आपकी जनरेशन की बात चल रही है। कहता है ये जो जनरेशन है ना, 89% स्टूडेंट्स आज की तारीख में वीडियो देखते हैं अपने स्किल को एनहांस करने के लिए, अपनी लर्निंग को एनहांस करने के लिए। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है बाबू? पूरा का पूरा सोसाइटी का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। सोशल एनवायरमेंट मैंने आपको लिखवाया भी था डैश परसेंटेज। जब कभी परसेंटेज ऐसी कोई बात करें ना, बहुत बड़ा इंड होता है सोशल एनवायरमेंट का। उसके बाद बेटा कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की बात हुई भी है कि टीचर भी नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है जी, क्या ही बात करूँ इस पर। और बाबू गवर्नमेंट का एटीट्यूड दिखाई दे रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट पक्की बात। ठीक है, बोलो जी, पढ़ो बाबू। ए पार्ट करना, बी पार्ट अभी मैंने टॉपिक नहीं करा। डीमोनेटाइजेशन एक टॉपिक है आपके लिए, आपके पास बिजनेस एनवायरमेंट नहीं, बिल्कुल आखिरी टॉपिक, एक पेज का टॉपिक है। तो मेरा मुद्दा कल का है। ठीक है, उसके ऊपर कोई केस स्टडी नहीं है खास, एक आधा पर डीमोनेटाइजेशन की डेफिनेशन वगैरह ही है। ठीक है जी, आप सिर्फ ये केस पढ़ो फटाफट से। पे से पेमेंट, टी से थ्रू मोबाइल। आधे से ज़्यादा को नहीं पता होगा इंडिया में, कम 80% लोग जानते नहीं होंगे पेटीएम की फुल फॉर्म क्या है। कितने मिले? चार, तीन। अच्छा कौन कौन से मिले? टेक्नोलॉजिकल मिला, लीगल मिला, पॉलिटिकल मिला, बस काम की बात मिल गई। सोशल है नहीं, जबरदस्ती बना दो तो बात अलग है वैसे। ठीक है जी बाबू, पेटीएम इज एन इंडियन ई पेमेंट एंड ई कॉमर्स ब्रांड बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली एनसीआर इंडिया। मेरे लिए तो पहली लाइन बेटा टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट थी। ई पेमेंट करना कभी इंडिया में पॉसिबल नहीं था भैया, ये तो फर्स्ट टाइम ही हो रहा है, नई टेक्निक आ रही थी बेटा। ठीक है जी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। उसके बाद कहीं ना कहीं बेटा ये बात हुई, द गवर्नमेंट इज प्रोपोगेटिंग कैशलेस इकोनॉमिक सिस्टम। सर एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाना चाह रही है। पॉलिटिकल एनवायरमेंट, उसके बाद दिखाई दे रहा है कि आरबीआई ने लाइसेंस भी दे दिया इसको। खैर मतलब क्या कोइंसिडेंस है, लाइसेंस कैंसिल भी हो गया। अबे यार क्या पढ़वा रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, पता ना आप सबको। पेटीएम पे इतना तो बवाल हो गया। ठीक है ना जी, क्लियर है बेटा बात? ये वैसे है क्या, लीगल एनवायरमेंट। मैंने आरबीआई और लाइसेंस दोनों वर्ड लिखे हुए हैं लीगल में, और ये किस लाइन में, दोनों ही है। बढ़ाएं आपको आगे, पढ़ना जी। मैं इंश्योरेंस फटाफट से पढ़ा, सब कुछ था सब कुछ, अगर आप सोच पाए हो तो अच्छे से। बाबू गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि वो सब इलीगल करेंसी मार्केट्स आउट करना चाहती है, ये सब कुछ एटीट्यूड दिखाई दे रहा है। पॉलिटिकल एनवायरमेंट बाबू, सेंसेक्स निफ्टी पर इम्पैक्ट आ रहा है, दिखाई दे रहा है। इकोनॉमिक एनवायरमेंट ये दिखाई दे रहा है, पार्लियामेंट में डिस्कशन स्टार्ट हो गए ये वो। लीगल एनवायरमेंट ये दिखाई दे रहा है कि लोगों की डेथ को लिंक किया जा रहा है कि उनके पास पैसे नहीं थे, आपने करवाई ये करा। सोशल एनवायरमेंट, और ये दिख रहा है बेटा उसके बाद नए नए तरीके आगे पेमेंट करने के मार्केट में। पढ़ना, बढ़िया क्वेश्चन।
बेटा समझ में आएगा? एटीट्यूड तो है। अब पता है कहाँ जा रही है दुनिया। तो वो कहता है पोस्ट डीमोनेटाइजेशन इन अ फर्दर पुश टू कैशलेस इकोनॉमी द सेंट्रल कैबिनेट हैड रिसेंटली अप्रूव्ड द ऑर्डिनेंस फॉर पेइंग वेजेस वाया इलेक्ट्रॉनिक मींस। आपको बता देता हूँ 2016 जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, कैबिनेट ने एक मीटिंग बुलाई, पार्लियामेंट ने लॉ नहीं पास किया, कैबिनेट ने पास किया। और वो क्या कि वेजेस इलेक्ट्रॉनिक मींस से अलाउड होंगी। सरकारी डिपार्टमेंट में ये वेजेस जरूरी नहीं है बेटा ऐसे ही मिलती थी कि चेक आ रहा है या आरटीजीएस आ रही है, वहाँ पे भी नगद वेजेस पे होती थी। कितने सरकारी डिपार्टमेंट है, इन्होंने तो भैया सिस्टम ही बंद करेंगे हम तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से। जब हम कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो कैश हम भी नहीं देंगे, सबसे पहले सरकारी चेंज करेगी अपना एटीट्यूड, तभी तो सब कुछ होगा। समझ में आ रही बात? तो वो सरकार का एटीट्यूड भी है और कहीं ना कहीं बेटा लॉ भी पास हो गया, कैबिनेट ने पास कर दिया। कैबिनेट वर्ड लिखा हुआ है लीगल एनवायरमेंट में, देख लेना। ठीक है जी, आगे बढ़ो। कहता है अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट अप्रूव टू अमेंड सेक्शन 6 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 टू अलाउ एम्प्लॉयर्स ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज टू मेक पेमेंट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड चेक। अब उस सरकार ने क्या करा, पूरा का पूरा सेक्शन ही चेंज कर दिया उठाकर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का, जिसमें अलाउ कर दिया गया कि आप चेक से पेमेंट और इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट कर सकते हैं, आरटीजीएस मैप कर सकते हैं, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। सैलरी दिखाई दे रहा है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एटीट्यूड दिखाई दे रहा है रूलिंग पार्टी का। ठीक है जी बाबू, और पेमेंट करने का नया तरीका भी आ गया, तो बाबू ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। ठीक है, उससे पहले कैसी होती थी पेमेंट, पढ़ना फटाफट से। वैसे तो आंसर टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट है और पॉलिटिकल। पहली लाइन पढ़ना, बस पहली लाइन फटाफट से बताओ। पॉलिटिकल एनवायरमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एटीट्यूड दिखाई दे रहा है। आगे लाइन पढ़ दो। वैसे जब इस लाइन पर आओगे तो आपको पता लगेगा एक वेब पोर्टल रिलीज हो गया, वेबसाइट बनानी, मतलब क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। बहुत ही बढ़िया, मेरे को बहुत अच्छा केस लगता है, पढ़कर बताओ समझ आया क्या, जल्दी से 3-4 ऑप्शन इसके बाद दिखाई दे रहा है। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस, सर कस्टमर और कॉम्पिटिटर वर्ड तो बिल्कुल क्लियर है, मतलब कोई कहने की बात ही नहीं है। कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर के ऊपर सब कुछ इम्पैक्ट बताए गए हैं। ठीक है जी, तो स्पेसिफिक फोर्सेस जनरली अगर आप देखो तो उसने देखो बोला ऑन वन हैंड द मॉल कल्चर हैज ग्रेजुअली बिकम अ वे ऑफ लाइफ। धीरे धीरे मॉल कल्चर लोगों की जिंदगी एक बड़ा हिस्सा बनता चला जा रहा है बेटा। बाबू उसने कितना क्लियर कर दिया, लोगों की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता चला जा रहा है मॉल कल्चर। और क्या बोली बेटा ट्रेंड बताने के लिए वो, ठीक है ना, दिखाई दे रहा ना बेटा, ये जनरल फोर्स है, मतलब आप सोशल एनवायरमेंट कह रहे हो पर यहाँ स्पेसिफिक और जनरल फोर्स आइडेंटिफाई करने। जनरल फोर्सेस होते हैं पांचों स्लैब, दिखा तो सोशल। ठीक है, इधर देखना। उसके बाद उसने कहा एक तरफ तो मॉल कल्चर और दूसरी तरफ हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को बाय कर रहे हैं वाया इंटरनेट, टेलीफोन और टेलीविजन खरीद रहे हैं भाई, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मतलब ई बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, ई कॉमर्स को प्रमोट कर रहे हैं। दिखाई दे रहा टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, बाइंग करने का नया तरीका। जनरल फोर्सेस दिखाई, स्पेसिफिक के तो नाम ही सीधे सीधे लिखे हुए थे। बाबू कहता है डिफाइन द टर्म बिजनेस एनवायरमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आगे एक्सप्लेन द टर्म थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द पैरा। सर थ्रेट आपको पता है नेगेटिव चेंज बिजनेस के लिए, अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव चेंज। आपने ढूंढना है, लाइन कोट करके बताना है इसमें थ्रेट क्या है, लाइन कोट करके बताना है अपॉर्चुनिटी क्या है, ढूंढना फटाफट से। मिला आपको? तो अगर आपने पढ़ा तो थ्रो एन एनालिसिस रिपोर्ट से लेकर अट्रैक्ट कस्टमर तक सारी बातें फैक्ट थी भाई। उस बंदे ने एनालिसिस बहुत सही करा। कहता है आपको क्या लगता है मॉल कल्चर कंटिन्यू होगा? होगा नहीं, क्योंकि घर पे बैठे बैठे कस्टमर की कन्वीनियंस पे उसको गुड्स मिलेगा, बटन दबाएगा गुड्स आएगा उसके घर आराम से। उसको मॉल में आने की जरूरत क्या है? मॉल को कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए, एडिशनल ऑप्शन, रिक्रिएशन के ऑप्शन, ठीक है ना जी, एडिशनल फूड और बेवरेजेस के ऑप्शन, ऐसा करके उसने बात करी। ठीक है जी, और बाद में अगर आपने देखा, और ये भी बात जो लिखी है बिल्कुल सच बात लिखी है, कहता है कॉन्सिक्वेंटली द शेयर ऑफ एंटरटेनमेंट सेगमेंट एंड फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट इन द ओवरऑल मॉल स्पेस इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ऐसे ही वन
किसी भी मॉल में जाकर देख लो बेटा, एंटरटेनमेंट का स्पेस और फूड और बेवरेजेस का स्पेस पूरे मॉल का 20% होता है एक्चुअली में सर। ठीक है जी, वो ये सिर्फ प्लान किया गया है बेटा ई कॉम वेबसाइट के अगेंस्ट। ठीक है ना जी, ये पढ़ना यही लाइन थी ना अपॉर्चुनिटी। अरे वर्ड भी उसने सीधा सीधा दे दिया भाई। ठीक है, कोर्स का पार्ट नहीं है, एलपीजी पे क्वेश्चन है सर। मेरा दिया हुआ एग्जांपल बैच में फटाफट पढ़ लो, 1 मिनट है बस, फटाफट पढ़ दो। पढ़ना बेटा, स्पीड बढ़ाकर डायमेंशंस आइडेंटिफाई करके दे दो बस, यही 9 है 2 बाबू। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला ने क्या करा, मैंडेटरी कर दिया आंगनवाड़ी जो होती हैं बाबू, जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है सरकारी स्कूल्स में, वहाँ पर बेटा कंपलसरी कर दिया कि कैंटीन में जो भी खाना सर्व होगा ना, वहाँ पर FSSAI का लाइसेंस लेना जरूरी है कैटरर्स के लिए। सर एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट लाइसेंस लेना कंपलसरी है, लीगल एनवायरमेंट हो गया खत्म था। चलो बाबू 1 मिनट है बस इसके लिए। ठीक है, और इसके बाद एक क्लास केस स्टडी बचती है, फटाफट से करना। मिल गया हुआ है तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट। आओ जी लास्ट केस पर आते हैं। लो बेटा पढ़ो खैर इसको, पहले आप पढ़ दो फिर मैं बताऊंगा। सिर्फ ए पार्ट करना है, डायमेंशन आइडेंटिफाई करना है, पूरा केस पढ़ो फिर डिस्कशन मैं करूंगा हल्का सा उसमें। चलो केस पढ़ा आपने, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, मुझे नहीं पता आपने क्या पढ़ा और एक्चुअल सिचुएशन है, बस आपको समझ नहीं आई होगी वो बात लगा। गैलेंट को ना हिंदुस्तान यूनिलीवर पढ़ लो और प्राकृतिक को पकड़ लो पतंजलि। एक्चुअली में ऐसा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बहुत बड़ा नाम पर फॉरेन ब्रांड है वो। जब बाबा जी ने कंपनी लॉन्च करी तो पहले यही कहा स्वदेशी स्वदेशी, विदेशी कंपनियां देश को लूट रही हैं, ये कर रही हैं वो कर रही हैं, हम देशी कंपनी लाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है, और बाबू उनको अलग ही नफरत है हिंदुस्तान यूनिलीवर से, नाम भी ले देते थे वो कभी कभी तो। और हालात नहीं है बेटा कि उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करा ना, सब हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा किया। बस एक चीज ना इंडियंस के साथ बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है, वो है आयुर्वेद। कोई भी प्रोडक्ट लाते बस उसमें आयुर्वेद बता देते हैं, ऐसे की तैसे इंडियंस के घुटने तोड़ देती है वो चीज। केशरी में यही बात हुई और एक्चुअल है ये बात। ठीक है ना जी, दंत जानती लैंग्वेज जी, इसमें नीम और इसमें लौंग और किसी में हल्दी और किसी में नमक। इंडियंस के साथ ये कंसेप्ट हमेशा वर्क करता है। वो बात अलग है कि है किसी में कुछ नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डाटा फटकारा है 4 दिन पहले बालकृष्ण जी को और रामदेव जी को, मतलब बैंड बजा दी जिसको कहते हैं डाटा। इनकी एक आई ड्रॉप है, मना कर दिया बेच नहीं सकते आप ऐसा मेडिसिन, हटाओ इसे बंद करो, पता नहीं क्या क्या बंद करा दिया। और एक्चुअल बात यह बेटा अगर केस और लंबा चल गया पता नहीं क्या क्या बंद हो जाना चाहिए, कुछ नहीं सब नौटंकी है, मेयर नौटंकी। पर वो आयुर्वेदिक का नाम ले लेके ना एक्चुअल की तो सेल बहुत गिरा दी, अपनी डबल ट्रिपल 4 गुनी 10 गुनी कर दी। तो वो कह रहा है ना कि आयुर्वेद चीज ना इंडियन कंज्यूमर के साथ हमेशा चल जाता है, कुछ बोलता हूँ आयुर्वेद डाल दो बीच में। नीम है जी, तुलसी है जी, लौंग है जी, बस लगना चाहिए इंडियन को आयुर्वेद ऐसी की तैसी दुनिया की। तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है सोसाइटी का ट्रेंड क्या है, सोशल एनवायरमेंट की बात की। ठीक है जी, रखेंगे आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों, बाय बाय।